प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत प्यारे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खेल कूद कर रहे होंगे। खेलना कूदना बहुत जरूरी है, खेलना कूदना है। टाइम वेस्ट न करते हुए पहले अध्याय की एक्सरसाइज फर्स्ट हम करते हैं। इसमें हमने एलसीएम, एचसीएफ, गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्यूशन करना पहले ही 2 वीडियोज में सीख लिया है। उन दोनों वीडियोज को देखते हुए अब हम ये एक्सरसाइज पर निकलेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, एलसीएम, एचसीएफ और गुणनखंड विधि के द्वारा कोई भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, मुझे पकड़ लेना अगर आप हल ना कर पाओ। बस 3 वीडियो आपको देखनी है। मैंने 3 वीडियो का वादा किया था, 3 वीडियो में सारा सिलेबस फिनिश। पहला सवाल है प्यारे बच्चों, अब मेरा राइटिंग थोड़ा सा स्वस्थ होता जा रहा है। स्वस्थ क्यों होता जा रहा है? क्योंकि अभ्यास के अभाव में बीमार हो गया था। प्यारे बच्चों, अभ्यास का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। कोई कितना ही बड़ा क्रिकेटर हो, वो रोज मेहनत नहीं करेगा तो फिर वो टीम से निकाल दिया जाएगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे महान प्लेयर कई घंटे, 5-5, 6-6 घंटे वर्ल्ड कप के मैच में खेल रहा है। जो वर्ल्ड कप में खेल रहा है वो कितना महान प्लेयर होगा, लेकिन फिर भी आफ्टर मैच एंड बिफोर द मैच प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। कि कोई पूछे आपसे या मुझसे पूछे कि एकमात्र सक्सेस का मंत्र बता दो, मैं कहूंगा प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप रनिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस। कबड्डी खेल रहे हो, प्रैक्टिस। क्रिकेट खेल रहे हो, प्रैक्टिस। मैथ सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस। हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस। 12th में पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस। यूपी बोर्ड की तैयारी, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस। साइंटिस्ट बन रहे हो, प्रैक्टिस। सब कुछ प्रैक्टिस से होगा। बिजनेस कर रहे हो, प्रैक्टिस से होगी। बार बार सफलता असफलता प्रैक्टिस से डिसाइड होगी। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा सहयोग है। तो मोटिवेशन ज्यादा ठीक नहीं है। पेपर आ रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है। इतनी ही पढ़ाई कर लो, यहां जो क्वेश्चन लिखा रहा हूं उसको सॉल्व कर लो, 2 बार सॉल्व कर लो, फिर वीडियो देख लो, खत्म। गारंटी है, किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी। तो जो सवाल मेरे पास यहां है, देखो आपको दिख रहा होगा, सवाल मेरे पास है। मैं इनको इसमें देखकर आपको लिखा रहा हूं, क्योंकि मैं सवाल उतारने में टाइम वेस्ट करने से बचना चाह रहा हूं। और मैंने आपको प्रॉमिस किया 10,000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे, सवाल पीडीएफ के रूप में बोर्ड पे आ जाएगा, क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊंगा। ठीक है, तो आपको 10,000 स्टूडेंट्स को जोड़ना है। बस आप अपने साथ एक स्टूडेंट जोड़ दीजिए, मेरा इतना ही आप हेल्प कर दीजिए, बहुत है इतना ही। तो पहला सवाल है प्यारे बच्चों, जो बोर्ड पर आपको सर यहां दिखाएंगे। हम थोड़ा इधर करेंगे, जिससे कि सवाल वहां कंटिन्यू लगा रहे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहां से दिख रहे हैं, तो हम यहां से करना शुरू किया करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में करके देखा है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे? 3 गुणा, 2 गुणा, 5 गुणा, 6 गुणा, 7 गुणा, 8, ऐसे करके इसको व्यक्त करना है। तो इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे हमको। इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम? इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम प्यारे बच्चों? इसके गुणनखंड नीचे निकालेंगे। यहां दिखेगा आपको, यहां तक दिखेगा आपको। ठीक है, इसके गुणनखंड 945। तीन का जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3 ति 5 15, 105। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा सीधा लिख सकता हूं। जरूरत है आपको सीखने की, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कोने में सॉल्व करने की। यहां से सॉल्व करके ये आपको सक्सेस मिलेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो। मैं समझ सकता हूं आपका माइंड इतनी तेज नहीं चलेगा। ये क्या है? 3 तिया 9, 5 15, 3 एकम 3 0, 5 15, 1 से 5 में 1 से 5 में 3 का भाग 95 बार कैसे जा रहा है? अरे 35 बार जाएगा। 3 तिया 9, मैं 3 तिया करके 9 लिख रहा हूं। आप भी मुझे कंफ्यूज कर देते हो प्यारे बच्चों। है मैं गलती करूं चलेगा, आपको गलती नहीं करनी। 35, ठीक है, 5 7 35, 7 एकम 7। तो इसके जो गुणनखंड आए आपको दिख रहे होंगे, मुझे भरोसा है। ठीक है, दिख रहा है। तो 3 गुणा 3
गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका आंसर है। इसके आंसर को दूसरे तरीके से भी लिखा जाएगा, या आपको इतना ही करके नहीं छोड़ना है पेपर में, ठीक है। और बहुविकल्पी आएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉमन संख्याएं हैं 3 3 3 3 3 कितनी बार है? 3 3 3 बार है। गुणा 5 कितनी बार है? 1 बार। अगर 5 2 बार होता तो 5 की पावर 2 कर दे 7। ये इसका मूल आंसर है। आपको ये लिख के आना है, घातों में आंसर लिख के आना है, ठीक है। ये आंसर, पहला सवाल सॉल्व। दूसरा उतार लिया होगा आप लोगों ने। एक्सरसाइज का सवाल है 1.1। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। सवाल नंबर 2, 1 से 40, क्वेश्चन 2। 1 से 40 का गुणनखंड विधि से गुणनखंड लिखिए। आप सोच रहे होंगे सर नीचे कराते, मैं आपको डायरेक्ट कराता हूं, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, ठीक है। डायरेक्ट करा दिया मैंने, लेकिन फिर भी आपको नीचे जाना है 1 से 40, ठीक है। 2 70, 2 35, 5 7 7 1, तो 2 2 5 7, ठीक है। आंसर कैसे लिखना है हमको? 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारा मूल आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा मूल आंसर हो गया। उतार लिया होगा आपने। वीडियो रोक के उतारना है आपको, सवाल में आंसर जब भी उतारना है वीडियो रोक के उतारना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का पहले सवाल का क्वेश्चन पहला है, और ये पार्ट करा रहे हैं हम, ठीक है। इसमें अंदर दे रखे हैं, ये तीसरा पार्ट है, तीसरा सवाल है। क्वेश्चन 1 का 1 से 56 का, 1 से 56 का गुणनखंड विधि से गुणनखंड कीजिए। तो 2 2 7 14, 2 8 16, 78 बार, गुणा 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। अरे दो, ये क्या हो रहा है कि इतनी बार गया, 39 बार गया, तो 2 का गया 2, ठीक है। 39 को काट सकते हैं हम 13 से, 13 बार 2 3 से, 13 3 39 गुणा 13, ठीक है। 1 से 56 के गुणनखंड होंगे 2 2 3 13, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 गुणा 13 होता है 139, ठीक है। क्लियर है? 12 गुणा 13 होता है 139। डाउट हमेशा क्लियर करके रखना है, गलती की गुंजाइश नहीं रखनी है। 2 का गया 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 ते 13 13। क्लास चल रही है? क्लास हाँ जी प्रभु, क्लास चल रही है, बाद में करता हूँ कॉल आपको। ओके, क्लास चलाओ जी जिला पंचायत जी, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर, ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हो गया आंसर, ठीक है। मुझे लगा लेना है फ्लाइट मोड पर फोन। ये इसका 1 से 56 का कर लिया आपने। आपको हूबहू ऐसे ही आंसर करने हैं, ठीक है। अगला है चौथा। उम्मीद है साफ साफ दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक करूंगा अभी। चौथा ये है 650। एक तरीका और है 650 का हम कैसे करेंगे, जैसे आप जब डिवाइड करो, पर समस्या ये है ना कि आपको बोर्ड की कॉपी में इसके आंसर लिखने हैं। बोर्ड की कॉपी में आप वहीं ऊपर काट पीट नहीं कर सकते, अभ्यास के टाइम कर सकते हैं। तो आपको रफ पेज आखिरी बनाना है, आखिरी रफ पेज में भाग विधि से ऐसे करना है, ठीक है। तो मैं एक तरीका कैसे बता रहा हूं अभ्यास करने का। आपने 2 का भाग दिया, ठीक है। 2 से काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 325, ठीक है। गुणा, अब 1 से कट रहा, 3 से कट रहा, नहीं कट रहा, अभी कट रहा 5 से। 5 लिखो, 5 से काटो, 5 छिंगे 30, 55 25, ठीक है। फिर किट से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 पन्ना 65, ठीक है। 13 बचा, 13 कट रहा है। ऐसे भी आप ऊपर काट सकते हो साइड में जाके, लेकिन बहुत सावधानी से। इस काम को आप बोर्ड की कॉपी में नहीं कर सकते,
इसका ध्यान रखना है आपको, बैक में ही करना है, रफ पेज बनाना है आखिर में, या नीचे अंडरलाइन करके भी आप बैक पेज में बना सकते हो रफ पेज, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इसमें 5 कॉमन है, ठीक है। 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 13, 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 13। यूपी बोर्ड वाले बच्चे हो ना, थोड़ी सी अंग्रेजी से भय लगता होगा, हाथ पर कांपते होंगे। 70 नंबर का अंग्रेजी का पेपर आएगा, थोड़ा सा शब्दों को अंग्रेजी में बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस एक होता है अभ्यास कीजिए, होता प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। पावर मीन्स घात, 5 इंटू 5 5 गुणा 5, 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 13, ऐसे करके सुनना और बोलना, प्रैक्टिस कीजिए, बोलना प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। बोलिए, पढ़ते पढ़ते बोलिए, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स ऑफ स्ट्रगल। तो अब आ गया 2640, 2640 5, 2644, 40 नहीं 44। अब इसका गुणनखंड करना है, मैं इसका गुणनखंड डायरेक्ट कर दूंगा, फिर आप मुझ पर शक करोगे, लो मैं डायरेक्ट करता हूं, ठीक है। 2 3 2 2, दुचक 12, दुचक 12, ठीक है। 661 में किसका जा रहा है, 661 में 7 निम 63, बचे 3, नहीं जा रहा 7 का, 9 का भी नहीं जा रहा। 663 में किसका भाग जा 661 में किसका भाग जा सकता है, करके देखो। 661 में किसका भाग जा रहा है, 3 का जा सकता है, या तो 3 का जा नहीं रहा, 7 का जा सकता है, 7 निम 63, 7 का नहीं जा रहा है, हाँ नहीं 31 बचे, नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा है। 9 का, 9 6 54, 9 7 63, 3 बचे, 9 का भी नहीं जा रहा है, 11 का भी नहीं जा रहा है, 21 का, 21 का जा सकता है, 21 3 3 21 63, 63 भाग 3 बचे, नहीं 21 का भी नहीं जा रहा, 31 का, 31 गुणा 2 2 6 62, 4 बचे, 31 का भी नहीं जा रहा, 41 41 दूनी 82, नहीं जा रहा, 41 का भी नहीं जा रहा। तो ये तो भाई समस्या का विषय बन गया, इसमें नहीं जा रहा है। तो 661 में किसी का डिवाइड नहीं जा रहा, तो घबराना नहीं है। फिर अगर 2 एक आध बार कोशिश करने से आ जाए तो फिर वही आंसर लिख देना है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 इंटू 661, ये आपका आंसर हो गया। जरूरी नहीं है कि बड़ी संख्या है तो उसका विखंडन होगा ही होगा, बहुत सी बड़ी संख्या है जिनका कोई विखंडन नहीं कर सकता, पावर ही नहीं है किसी के पास। जैसे आप बहुत बड़े हो, आपको कोई पढ़ाई के लिए तैयार नहीं कर सकता, किसी के अंदर शक्ति नहीं है। तो 661 इसका ही आंसर हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 661, 2644 का, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। देखो मैं सवालों को रटता नहीं हूं। अब तुमने देखा, अगर मुझे रटा हुआ होता तो मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता, क्योंकि मुझे पता होता ऑलरेडी। मैंने एक्सरसाइज खोली और आपके सामने सॉल्यूशन करा रहा हूं, ठीक है। तो उसी भाव से आपको पढ़ाई करनी है। अब आते हैं 7वें नंबर पर। अच्छा, 6वां साइड में, चलो 7वां कर लेते हैं पहले। 5005, 5005 का गुणनखंड करना है, ठीक है। तो 5005 आपको नीचे लिखना है और ऐसे करके। अच्छा, मैं आपको भाग विधि से भी सिखा, वृक्ष गुणनखंड वृक्ष विधि भी करवा देता हूं उसके साथ साथ, क्योंकि उसका भी आपको अभ्यास करना है। एक्चुअली में ये आएगा नहीं बोर्ड में, लेकिन वो आएगा गुणनखंड विधि से। कैसे, ये सवाल हमने यहाँ लिख लिया, इसका सवाल का तुमने दिखा दिया। अब टीम से रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से सवाल हटा देना, हम बच्चों को गुणनखंड विधि से भी करना बता देते हैं। इसको मैं गुणनखंड विधि से करके आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो 5005 गुणनखंड विधि में जिससे भाग देते हैं उसे नीचे इधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 5, तो 1001, ठीक है। सेवन से भाग देंगे 143 बार, 11 से भाग देंगे 13 बार, ठीक है। इसके इतने भाग
गए, ठीक है, इतने ऑप्शन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जितनी संख्या है नीचे दोनों को लेते हैं, ठीक है। तो 5 × 7 × 11 × 13 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे गुणनखंड वृक्ष बनाकर हमको सॉल्यूशन, ये आपको एग्जाम में आएगा, वो आपको करना है, ठीक है। आगे सवाल भी इसके हमारे पास आ सकते हैं। तिहत्तर सौ 725 का संख्या का गुणनखंड विधि से आंसर बताना है, ठीक है। इसको भी हम वृक्ष बना के आंसर करते हैं। 7325 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 5 का जाएगा सीधा। 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चौक 20, 3 बचे, 5 सिंगे 30, 55 25, 5 5 दूनी 10, 5 ने 45, 5 तिया 15, ठीक है। 5 में 15, अब किसका जाएगा 293 में। 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 ने 45, 3, ठीक है। 293 में किसका भाग जा सकता है, करके देखो प्यारे बच्चों। 293 में किसका डिवाइड जा सकता है। 9 × 27, 2 बचे, नहीं जा रहा। 11 दूनी 22, नहीं जा रहा। 12 दूनी 24, नहीं 13, 14 का भी नहीं जा रहा, 15 का भी नहीं जा रहा, 16 का भी नहीं जा रहा, 17 का शायद नहीं जा रहा। 293 में मुझे नहीं लगता है किसी का भाग जा रहा है। 293 बच्चों किसी का डिवाइड नहीं जा रहा है। 293 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 293 जैसे किसी सवाल में आए तो आपको उसको आंसर बता देना है 5 × 5 × 293। आंसर क्या हो गया 5 की पावर 2 × 293, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे गुणनखंड वृक्ष के द्वारा गुणनखंड हमको करने हैं। नेक्स्ट आंसर है प्यारे बच्चों 5 4 5 हो गया हमारा 7429। 7429 ऐसा होता है आपके साथ, जैसे मैं प्रत्येक सवाल क्यों करा रहा हूं, आपके स्कूल वाले सर ने, ट्यूशन वाले सर ने कह दिया कि चलो घर से कर लेना, ऐसे होता है, करके देख लो। अब आपसे नहीं निकल रहा है, आपने छोड़ दिया, फिर क्या होगा, आपके छोड़ने के बाद एक समस्या क्या आती है कि वही बोर्ड में आ गया। अब बोर्ड में आपका जो एक सवाल आप 30 सेकंड में कर सकते थे, 1 मिनट में कर सकते थे, वो 5-7 मिनट खा गया। अब 293 फंस गया। अब आपने इसको रूम पे कर रखा है, अब 293 में भाग दिए जा रहा है, 2 का दे रहा है, 3 का दे रहा है, 4 का दे रहा है, 5 का दे रहा है, 10 का दे रहा है, 15 का दे रहा है, 20। लेकिन आप घबरा जाओगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है 293 में भाग ना जाए। मुझे भी लग रहा था एक बार को, लेकिन हम जब बार बार अभ्यास करते तो हमें मेमोरीज रहती हैं कि 293 का अभाज्य संख्या है, हमको टाइम खराब नहीं करना है। हमारा आंसर है 5 × 5 × 293। ये होता है अभ्यास का फायदा। इसलिए आपको हर एक सवाल मैं यहां करा रहा हूं, फिर वो अपनी कॉपी में करना है, अभ्यास करके देखना है, एक्सरसाइज खोल के बैठना है, फिर यहां देखना है अगर कोई दिक्कत आई तो। और ऐसा भी हो सकता है मैं जिस गणित की एक्सरसाइज करा रहा हूं, आपका गणित दूसरा हो, उसमें अगर कुछ भी ज्यादा है तो यह मोबाइल नंबर आ रहा है मेरा लिखा, इस पर व्हाट्सएप पर फोटो खींच के डालिए, वो और बच्चों को फायदा होगा। आपका कोई हैवी गणित है, हार्ड गणित है, मैं उसके सवाल सॉल्व कराऊंगा, उसके सवाल सॉल्व करा के मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आपके साथ साथ सारे दोस्त उसको देख लेंगे। ये भी फायदा आपको करना है। व्हाट्सएप नंबर पर मुझे स्क्रीनशॉट डालना है, फोटो डालना है खींचकर, जो भी सवाल बोर्ड का आपसे नहीं हो रहा है एक्सरसाइज से रिलेटेड। आप ऐसा नहीं कि 5वीं एक्सरसाइज करना, अभी हम वहां भी आएंगे, पढ़ते जाइए। इस एक्सरसाइज में आपकी गणित की किताब में अगर कोई गलत अलग सवाल दे रखा है तो आप मुझे फोटो डालिए, जिसका सोल्यूशन आपको नहीं निकल रहा है मैं निकाल के दूंगा, मैं वीडियो बना के डालूंगा।
ओके प्यारे बच्चों, कमेंट करना है, लाइक करना है, भूलना नहीं है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो अगली संख्या है 7429, ठीक है, 7429 में प्यारे बच्चों कैसे कैसे अगर हमको डिवाइड करना है, 7429 को बनाना है, ठीक है, 7429 बहुत मुश्किल सवाल है और बहुत आसान सवाल भी है, क्योंकि अभ्यास करोगे तो आसान है, नहीं तो मुश्किल है। हमने ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं, वैसे भी कर लेंगे। 7 का जा रहा है, 7 एकम 7, 0, 7 छिंगे वाली नहीं जा रहा है। 9 का जा रहा है, 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 का भी नहीं जा रहा है, 11 का भी नहीं जा रहा है, 13 का, 13 पन्ना 65, 78 नहीं जा रहा है, 14 का नहीं जा रहा है, 17 का ही जा सकता है इसमें केवल, ठीक है, 17 का, 17 चौका 68, 17 चौका 68, बचे कितने, 17 चौका 68, 6, 17 × 51, 11, 11, ठीक है, 17 7 119, ठीक है, 17 7 119। अब देते हैं 19 का डिवाइड। ये देखो थोड़े हार्ड कैलकुलेशन होती है, इनको आपको बहुत बड़े लेवल पर माइंड में रटना होगा। और मैंने आपको पहली क्लास में बोला था टेबल याद कर लीजिए। हाई स्कूल के बच्चे को 30 से 40 तक टेबल आनी चाहिए, तभी वो अच्छे टॉपर को सब पता होता है, टॉपर को सब आता है। पहले तो ये दिमाग में बिठा लीजिए। और 30 तक पहाड़े याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, टॉपर बनना ना बनना अलग बात है, लेकिन जब आप पुलिस की तैयारी करोगे, दिल्ली पुलिस की तैयारी करोगे, एसएससी की तैयारी करोगे, हर जगह आपको पहाड़े याद आएंगे, जरूरत पड़ेगी। तो अब 2 साल बाद आप तैयारी में उतरने वाले हो, तो पहाड़े रट लीजिए। अब ये पहाड़े आपको जितने अच्छे से याद होंगे, साल को उतनी जल्दी कर लोगे, ठीक है। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 2 3, 19 तिया 57, 23 एकम 23। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? कितना हैवी सवाल है, 17 गुणा 19 गुणा 23, कितना हैवी सवाल है। ऐसे करना आसान है क्या? अब इसको गुणनखंड विधि से भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां भी आपको ऐसे ही दिमाग लगा के गुणनखंड विधि और इसमें अंतर कुछ नहीं, बस एक फ्रेम का अंतर है, फ्रेम बदल जाता है, ठीक है। सवाल को उतार लीजिए, इस सवाल को बार बार अभ्यास करना, बहुत हैवी सवाल है और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, आएगा पेपर में, क्योंकि हैवी कैलकुलेशंस आना बहुत बड़ी संभावना रहती है पेपर में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। इसका दे रखा है नेक्स्ट सवाल 20,570, 20,500, 20,500 शायद ऐसे 20,570, 20,570, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 20,570, 0 आती 2 का भाग धड़ल्ले से दिया करो। 2 एकम 2, 0 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 पंजे 10। 5 आती 5 का भाग धड़ल्ले से दिया करो। 3 का जा सकता है, लेकिन 5 का देके देखते हैं, बाद में चला जाएगा। 5 दूनी 10, 0 5 25, 5 7 35। 7 का देके देखते हैं, 7 दूनी 14, 7 दिन 63, अच्छा 7 दूनी 14, 6 बचे 65, 7 दिन 63, 65 63 2 नहीं जा रहा यार, 7 का तो नहीं जा रहा है। 9 का जाएगा क्या? 9 दूनी 18, 2 बचे, 9 दूनी 18, 18 5 77, 9 का भी नहीं जा रहा। 11 का, 11 कम 11, 9 बचे, 11 8 88, 95 88, 2 5, हाँ 11 का जा रहा है।
11 का जा रहा है, ठीक है। 11 11 एकम 11, कितने बचे? 9 बचे। 11 9 20, 5, 11 8 88, ठीक है। 15 में थे, 8 गए 7, 77, 11 7 77, वेरी गुड। 7 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, ठीक है। 11 का फिर जा रहा है, 11 एकम 11, 7 बचे, 11 7 77, ठीक है। फिर 17 का जा रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। क्या है इसका आंसर? 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17 बराबर 2 गुणा 5 11 की पावर 2 गुणा 17। ये सवाल कोई ट्रिक नहीं होती, केवल ट्रिक होगी पुलिस में, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में ट्रिक लगा लो, लेकिन आपको बोर्ड में करके आना है, आपको नंबर लिखने के मिलेंगे, हर स्टेप लिख के आना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उतार लो सवाल को, उतार लो, बहुत हैवी सवाल है, मजेदार सवाल है, लेकिन आप शेर से रनिया हो मेरे, आपको कोई दिक्कत, कोई सवाल नहीं पैदा कर सकता। वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं समझ रहा हूं, आधा घंटे में 10 सवाल हो पाए हैं, टाइम लगता है। 10वां सवाल है, ठीक है। 87 49 44, वीडियो रुक गई थी, इसमें 30 मिनट तक ही वीडियो रिकॉर्ड होती है, तो 87 49 44, ठीक है। ये 10वां सवाल है, इसको करते हैं, ठीक है। इसके गुणनखंड करते हैं। 87 49 44, 87 49 44, 2 पीछे 2 0 2 4 6 8 कुछ भी है, 2 को भाग धड़ल्ले से 2 2 चौके 8, 2 3 6, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 2 2 2 4, 2 2 8 16, 2 7 14, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 0, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 5 10, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 2 4, 2 7 14, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 2 1, 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14, 1 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14, 1 3 का जा रहा है, 3 चौके 12 15, हाँ 3 का जा रहा है। तीन का जा रहा है 4 10 18, ठीक है। 3 चौक 12, 1 बचा 15, 5 15, 5 15, 7 21, ठीक है। 9 9 और 5 14 21, 3 का जा रहा है 1 1 5 15, 1 3 27, ठीक है। 6 7 16 नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है 11 एकम 11, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, नहीं 7 का नहीं जा रहा, 9 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 6 बचे 61, 9 6 54 54, 6 1 7, 9 का नहीं जा रहा, 11 का 11 एकम 11, 11 एकम 11, 4 बचे 11 33 33 33 7 8, 11 का नहीं जा रहा, 12 का नहीं जा रहा, 13 का जा रहा है, 13 एकम 13, 2 बचे 13 एकम 13, क्या बचे 7 8, 13 का भी नहीं जा रहा, 14 का भी नहीं जा रहा, फिर वही इसमें किसका जा रहा है, बड़े हैवी सवाल है यार, इतना आसान नहीं है बच्चों, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, दोबारा करके देखते हैं। संख्या सही लिखी हुई है, फिर भी देख लें एक बार और संख्या सही लिखी हुई है नहीं। सतासी 49 44, 5 का नहीं जाएगा, 7 का जा सकता है, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम सत्तू 49, या 7 का जा रहा है, हाँ 7 का जा रहा है, 7 21 और 31, ठीक है।
कई बार आपको मिस्टेक हो जाए तो दोबारा आना है वापस 3 4 5 6 से फिर गुणा कर भाग देना है, तो आ जाता है। इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 की पावर 6। 3 कितनी बार है? 2 बार, 3 की पावर 2। 7 कितनी बार है? 7 की पावर 2 गुणा 31। ये आंसर आ गया। बहुत खतरनाक सवाल आखिरी के 2 हैं आपके, इन दोनों को आपको हल करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और आखिरी एक और सवाल क्या कहता है? 3825 11वां सवाल। 3825 3825 में 5 का जाएगा, सीधी सी बात है। 3 का भी जा सकता है। 3825 हाँ 8 दिन 11 और 2 12 और 5 17, नहीं 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा, ठीक है। 5 सत्ते 35, 3 बचे, 5 छेंगे 30, 55 25, 5 एकम 5, 2 बचे, 55 25, 5 15। अरे 3 का फिर ऊपर क्यों नहीं गया? 3 का जाना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 5 एकम 5, हाँ 5 15, हाँ अपनी 55 25, 7 जाएगा 2 बार, 25 है 26 26 26, 5 एकम 5, 2 बचे 26, 55 25 हो 5 × 15। अब तो 3 का जा रहा है यार, 5 15 1 3 17 और 17। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा तो नीचे कैसे चला जाएगा? ये तो जादू हो गया, हमसे कोई गलती हुई है बच्चा। 5 सत्ते 35, 3 बचे, 5 छेंगे 30, 2 बचे, 55 25, 5 एकम 5, 3 एकम 3। हाँ 3 का जा रहा है ना, ऊपर ही जा रहा था 3 का, कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाता है। तो लेकिन जब जा रहा है तो ऊपर नीचे हो जाएगा फिर वो, ठीक है। 3 का कैसे जा रहा था? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 7 21, 5 15, 3 का जा रहा था, ऊपर भी जा रहा था, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारा आंसर आ गया। ऐसे भी करोगे चलेगा। तो 3 3 के 2, 5 5 के 2 और 17। ये हमारे यहां तक सवाल हुए। अब मैं थोड़ा वीडियो को रोकता हूं, आप इसका आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। पहले सवाल के हमने 11 सवाल किए, ये 11 सवाल हैं। पहला सवाल 1.1 पे हम चल रहे हैं, इसका दूसरा सवाल हम हल करते हैं। पहला सवाल हमारा हो गया है, दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में दे रखा है, वहां टीम से निवेदन है सवाल छापिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। बहुत गहरा सवाल है। NCERT की एक्सरसाइज से सवाल आपको दिया गया है और बहुत चांस है कि इस बार ये एग्जाम में सवाल पूछा जाए, ठीक है। सवाल आपके सामने है। सवाल का भाग 1 हम हल करते हैं। सवाल का भाग, संख्या है 26 और 91। 26 और 91। लासा मासा ज्ञात करने हैं और लासा मासा का गुणनफल बराबर है संख्याओं के गुणनफल के, ठीक है। ये हमें पता करना है। तो इनका लासा मासा ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है तुम्हें पता है प्यारे बच्चों? पता है तो लासा ज्ञात करो। 26 91, ठीक है। 26 91, 26 91 किससे ये संख्याएं डिवाइड हो रही हैं? 91 किससे डिवाइड? 13 7 91, तो इसमें 7 का भाग जा रहा है। 26 में 7 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, 13 बार, ठीक है। अब 13 का जा रहा है, पहले 2 का जा रहा था लेकिन, ठीक है। 13 का जा रहा है, 13 दूनी 26 और 2, ठीक है। ये इसका लासा पा गया। दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आ गया? 2 गुणा 7 गुणा 13। ये दोनों संख्याओं का आ गया एलसीएम, ठीक है प्यारे बच्चों। एलसीएम दोनों संख्याओं का एलसीएम आ गया, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 गुणा 13, 14 42, 4, 14 कम 14 और 4
182, ठीक है। 14 गुणा 13 का डिवाइड करेंगे तो 182, 14 × 42 का 2, 14 कम 14 और 4 182, ठीक है एलसीएम। अब हमको एचसीएफ निकालना है। सवाल सामने लिख रहा है, ढंग से पढ़ लीजिए। पहले दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकलवा रहा है, पहले हमें वो निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए दोनों संख्याओं को अलग अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको करें 2 से 13 बार, 13 से 1। इसको करें 7 से 13 बार, 13 से 1। हमने एचसीएफ और एलसीएम के लिए क्या अंतर बताया था? तो 26 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 13, और 91 के गुणनखंड क्या है? 7 गुणा 13। एचसीएफ क्या है? दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ हो, जो समान हो। तो दोनों संख्याओं में क्या समान है? दोनों के गुणनखंड में 13, तो इनका एचसीएफ आ गया 13, ठीक है। दोनों संख्याओं का ये आपको करना है, सेम ऐसे ही करना है बोर्ड में। दोनों संख्याओं का एचसीएफ। अब सवाल आगे क्या कह रहा है? दिए गए युग्मों की संख्याओं का लासा मासा ज्ञात कीजिए और पता कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है दोनों संख्याओं के लासा मासा के गुणनफल के। तो लासा मासा के गुणनफल के, ठीक है। तो लासा मासा क्या आ गए? 182 गुणा 13 कर लेते हैं। 26 9 6 54, 9 दूनी 18 और 5 23, 6 7 3 2। संख्या का गुणनफल आ गया 2376। अब बराबर लासा मासा का गुणनफल याद करते हैं। 13 दूनी 26, ठीक है। 13 8 से 4 और 2 6, 13 कम 13 और 10 23। ओहो ओहो ओहो, क्या अंतर आ गया? 2366 और 2376। या तो यहां गलती हुई है, 26 एकम 26, 9 6 54, 9 6 54, ठीक है। यहां 66 आएगा। तो दोनों संख्या बराबर है, लासा गुणा मासा बराबर 2366, और दोनों संख्याओं का गुणा बराबर 2366, अर्थात हमारे लासा मासा दोनों सही है। ये आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, पूरा लिखना है। पहले दोनों संख्या लिखोगे, लासा निकालोगे, मासा निकालोगे, फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालोगे, बराबर लासा गुणा मासा का गुणनफल निकालोगे, और यहां लिख दोगे इत सिद्धम। यह सही है, ठीक है। दोनों युग्म उतार लो। वीडियो रोक के उतारना होता है आपको, मैं साइड में हट जाता हूं 1-2 सेकंड के लिए। नेक्स्ट सवाल, सवाल 2 का भाग 2, 510 और 92। क्वेश्चन 2 का भाग 2, 510 और 92। 510 और 92 का लासा मासा ज्ञात करना है, एलसीएम एचसीएफ, और दोनों संख्याओं का गुणा करके पता करना है कि लासा मासा बराबर है दोनों संख्याओं के गुणा की, ठीक है। तो 510 का लासापा ज्ञात करते हैं, 510 और 92 का लासापा, 510 और 92 का लासापा। 2 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। 2 चौके 8, 2 छिक 12, 2 255। जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसे हूबहू उतार लेते हैं, 23, ठीक है। 5 23, 3 17, 23 17 23 23, ठीक है। ये इन दोनों संख्याओं का लासापा आ गया। क्या आ गया लासापा? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 23।
आपको ये सब गुणा करने हैं, आपको छोड़ के नहीं भागना है, आपको कोई शॉर्ट में आंसर नहीं देना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 60, 12 × 60, 60 × 17, ठीक है। 0 छिंगे 42, 1020 गुणा 23, 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2, 23,460 लासा आ गया। कितना आ गया? ये हमने कर लिया 23,460। अब इसका मासापा निकालते हैं। 23,460 लासापा आ गया। दोनों संख्याओं का मासापा निकालते हैं। 510 और 92, ठीक है। 2 दूनी 4, 55, ठीक है। 3 8 24, 5 15, 5 1 17 पंजे 85 और 17, ठीक है। 2 दूनी 2 चौके 8, 1 2 छक्के 12, 46, 2 चौके 8, 46, 2 दूनी 4, 23 और 23। मासापा के लिए क्या करना होता है? दोनों संख्याओं के गुणनखंडों से उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो इधर 23 है, इधर है, नहीं है, कट गया। 17 उधर है, नहीं है। 5 उधर है, नहीं है। 3 उधर है, नहीं है। 2 उधर है, ठीक है। इनका मासापा आ गया 2। संख्याओं का मासापा आ गया 2। अब क्या करना है? मासापा निकालिए 2। कोई गलती तो नहीं हुई बच्चों? एक बार चेक कर लेना, कोई गलती नहीं हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर भी सही आएगा। फिर घबराना नहीं है, मासापा की संख्या छोटी आ रही है तो छोटी भी आ सकती है। हमारा लासापा इतना आ गया। 510 गुणा 92 करते हैं। अब हमारा क्या है? संख्याओं का गुणा। 510 गुणा 92, 0 2 10, ठीक है। 0 9 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, 23 दूनी 46, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 46,920। अब हमको बराबर में क्या करना है? एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है हमारा? एलसीएम है 23,460 और एचसीएफ क्या है? 2। ये दोनों बराबर है कि नहीं पता करना, ठीक है। एचसीएफ क्या है? 2। तो 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 23 दूनी 46, 46,920 लासा मासा का गुणनफल आ गया। 46,920 दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया। और सवाल में क्या पूछा है? 510 और 92 का लासा मासा निकालिए और पता कीजिए 510 गुणा 92 बराबर लासा गुणा मासा है या नहीं है। तो 46,920 बराबर 46,920। सवाल को उतार लीजिए वीडियो रोककर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा सॉल्यूशन समझाऊंगा, दोबारा करके बताऊंगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। एक और सवाल बचा है दूसरे नंबर का। 336, 2 बचे हैं अभी। 336 गुणा 54 का लासा मासा निकालिए और दोनों का तुलना कीजिए। तो 867 और 255, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल कर लेने चाहिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, 3 सवाल मैंने करा दिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। तो आपको ये दोनों होमवर्क में करने हैं। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर हमसे ये सवाल नहीं हुए, मैं करके सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो 336 54, 336 और 54, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। और 867 और 255। तो ये HW मैंने आपको दे दिया है।
इससे आगे आपको सवाल नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें केवल HCF और LCM ज्ञात करना है, कोई कंपेयर नहीं करना, जैसे पिछली वाले में किया था कि दोनों संख्याओं का गुणा ज्ञात करिए, गुणा करके LCM HCF का गुणा करके क्लियर कीजिए बराबर है या नहीं। इसमें केवल आपको LCM HCF, लेकिन कंडीशन है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कैसे बता चुका हूं, फिर बताता हूं। ठीक है, एक बार सवाल नंबर 3, क्वेश्चन 3, संख्या फर्स्ट क्या कहती है? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। ठीक है, 2, 2, 3 गुणनखंड साइड में भी कर सकते हो तुम और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, छोटी संख्या डायरेक्ट लिखो, बड़ी संख्या साइड में कर लो, थोड़ा अभ्यास करो। 3, 5, 3, 7। ठीक है, 3, 7, 2, 2, 3, 3। ठीक है, तो लासापा का मतलब क्या होता है? ठीक है, लासापा का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है 2 गुणा